ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये यूनिट 6 के लेक्चर है, जिसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फाइल सिस्टम है। तो फाइल सिस्टम क्या होती है? ये एक मैकेनिज़्म है जो कि ऑनलाइन स्टोरेज को प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ हम डेटा और प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। फाइल सिस्टम में के दो पार्ट्स हुआ करते हैं। पहला पार्ट है फाइल। फाइल क्या है? स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसको फाइल बोलते हैं। फाइल आर मैप्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैप की जाती हो फिजिकल मेमोरी या फिजिकल डिवाइस में। और एक फ़ाइल जो है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड है सेकेंडरी मेमोरी में उसका कलेक्शन होता है। तो ये फाइल इज़ ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ recorded on secondary storage. Second, a directory structure which organize and provide information about all the file in a system. कि डायरेक्टरी सिस्टम वो होता है जो भी रिलेटेड फाइल्स हैं उनके ऑर्गेनाइज करना और उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर फाइल का कॉन्सेप्ट आता है कि फ़ाइल जो है कुछ उसके सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर है टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हुआ करते हैं जो कि लाइन में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। जैसे कि अगर हम MS वर्ड में कोई फ़ाइल बना रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल होगी और .txt इसका फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट होती है सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल क्या होती है? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके सब रूटीन, उसकी फंक्शंस उसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं, डिक्लेयर रहते हैं और वो बाद में एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं वो, तो उसको सोर्स फाइल बोलते हैं। जैसे कि सी में अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको जब हम सेव कराते हैं .cpp के नाम से तो वो सेव सोर्स फाइल होती है। जैसे जावा में हम स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स फाइल होती है। देन उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट में ऑर्गेनाइज्ड होती है और केवल लिंकर के द्वारा उसको समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल है लिंकर के द्वारा। तो वो ऑब्जेक्ट्स फाइल हुआ करती है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में। नेक्स्ट .obj इसका एक्सटेंशन रहता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल है। वो सीरीज ऑफ कोड होते हैं इसमें, सेक्शंस दैट लोडर कैन ब्रिंग इनटू अ मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, अगर आप सी के टर्म में देखें तो सी में अगर आपने पहले फ़ाइल बनाई तो उसको .cpp के नाम से सेव कराया। सेव कराने के बाद वो जो फाइल बनी है सेव कराने के बाद उसको सोर्स फाइल बोलेंगे। जैसे ही उस फाइल को आप कंपाइल कराओगे तो वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद जब उस फाइल को आप रन कराओगे तो वो exe फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। इस ढंग से सोर्स, ऑब्जेक्ट और exe फाइल्स हुआ करते हैं। नेक्स्ट है फाइल्स के एट्रीब्यूट्स। तो फाइल के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट है फाइल का नेम होना चाहिए। तो कोई भी हम नेम असाइन कर सकते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल हो। सेकेंड है आइडेंटिफायर की यूनिक टैग या हम उसको दे देते हैं जो कि एक नंबर हो सकता है जिसके थ्रू फाइल सिस्टम उस फाइल को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता है, यानी कि ह्यूमन उसको यूज़र जो है उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने सिस्टम में दे रखी है उसके डिफरेंट टाइप के सपोर्टेड फॉर्मेट्स होते हैं। वो फॉर्मेट्स के रिस्पेक्टिवली हमें डिफ़ाइन करना होता है तो वो टाइप्स कहलाता है। जैसे कि हमने ऊपर बताए थे .txt, .object, .exe, ये फाइल जो है वो टाइप से किस टाइप की इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर है। लोकेशन की कोई भी डिवाइस है वो कहाँ किस लोकेशन पे हमारी फ़ाइल उस डिवाइस के अंदर स्टोर है वो
लोकेशन कहलाती है, तो हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, कौन सी। साइज़, फिर जो फाइल में एक्चुअल डेटा स्टोर है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, कितने बाइट की मेमो फाइल है हमारी, कितने वर्ड्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, तो हम फाइल्स का साइज़ स्पेसिफाई कर। भी एक एट्रीब्यूट होता है कि अगर हमने कोई इमेज फाइल बनाई तो 1 MB की, 5 MB की, ये चीज़ें जो है साइज फाइल कहलाती हैं हमारी।